पीटीआई रहनुमा शंदाना गुलजार ने कहा है कि इमरान खान मर्दम शनास इंसान नहीं है। यानी ये बड़ी उसने खूबसूरत बात की है शंदाना ने कि शंदाना है या शानदाना है, शंदाना मेरा ख्याल, चलो जो भी है। देखो बात सुनो, मेरे एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर असलम घुमन, वो नैब के भी सरहद में चीफ रहे हैं और यहाँ पता नहीं FIA या एंटी करप्शन के वो बॉस थे। तो उनकी एक किताब है हाँ ये सच है, कमाल की किताब है। वो एक ऐसा आदमी ही लिख सकता है, कोई लिहाज नहीं किसी का, जो टॉप टू टो ऑनेस्टी का सिंबल हो। तो ब्रिगेडियर असलम घुमन, इनके भाई भी MNA हैं, वो खुद भी MNA थे या हैं मुझे नहीं पता, नूरी घुमन वो भी MNA। तो मेरा इनके साथ एक अच्छा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक। तो उनकी किताब जब लॉन्च हुई, इसका दिबाचा मैंने लिखा था, तो आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड। वो PTI में थे। तो इधर मॉल पे एक होटल है, वहाँ लॉन्चिंग सेरेमनी थी। तो इमरान प्रिजाइड कर रहा था, मैं सेकंड लास्ट स्पीकर था। तो मैंने उसमें कहा, मैंने कहा कि इमरान में ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि ये मर्दम शनास नहीं है। उसके बाद इमरान की बारी, तो इमरान ने कहा उस फंक्शन में कि मैं हसन निसार से पूछता हूँ कि अगर मैं मर्दम शनास नहीं हूँ तो हसन निसार को PTI में कौन लेके आया था। अच्छा, हॉल में बड़ी क्लैप श्लैप ये वो, मैं भी हंस पड़ा। लेकिन सिंस ही वॉज द लास्ट स्पीकर, तो मैं बोल नहीं सकता था, हालांकि जवाब था मेरे पास कि मैं छोड़ क्यों गया फिर, चूँकि इर्द गिर्द मुझे नहीं अच्छा लगा। और मुझे समझ आई, पॉलिटिक्स से मुझे पहले ही नफरत थी, और मैं इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़, उनमें से एक तो मरहूम हो चुकी पीपल्स पार्टी, उस वक्त नून लीग में भी जान थी, मैं इनसे नफरत का रद्द-ए-अमल था मेरा उधर जाने का। तो बात शंदाना की गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आई एग्री विद हर एट ऑल। और मैं, देखो बात सुनो, ये बात मैंने जो आपको बताई है, वहाँ 500-700 हज़ार बंदा था। अल्लाह असलम घुमन साहब को, ब्रिगेडियर साहब को ज़िंदगी दे, तो वो गवाह हैं इस बात में। ये तो मेरी बहुत पुरानी ऑब्जर्वेशन है। तो मैं तो एग्री करता हूँ। उसमें एक ख़ास तरह की सादगी है। एक बंदा है जो बिलीव कर लेता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी सादगी की वजह से हुई हैं, उसको नहीं पता। एतजाज़ हसन साहब ने भी चंद दिन पहले कहा है कि बचपन में ये वो इमरान से सीनियर थे तो खेलते, तो वो उन्होंने कहा कि वो बहुत सादा तबीयत का, तो सादगी में होता है बंदा हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है। ट्रू। हसन साहब, प्रोग्राम के आखिर में आज का शेयर और उससे जुड़ी कहानी। यार मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी, फिर मैं अपनी वो भूल गया कि मैंने रेडियो पाकिस्तान के लिए जो एक दुआ लिखी थी, उसके 3 शेर मैंने याद किए हैं, जिस पे मैंने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा था, मेरी उम्र भी ऐसी थी, वतन से मोहब्बत का कैफियत देखो। उस वक़्त मैं 25, 26, 27 साल की मैक्सिमम। शहरों को खुशहाली दे, खेतों को हरियाली दे, सब चेहरों को चांद बना, सब होंठों को लाली दे, सिर्फ तुझी से मांगे जो, ऐसे हाथ सवाली दे। वाह। लेकिन नहीं, हम जैसे घटिया लोगों की दुआएं वो नहीं सुनी जाती। चलें। तहरीक इंसाफ की इत्तेसाब कमेटी ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत की छानबीन शुरू करते हुए साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा से 13 इल्ज़ामात पर जवाब तलब कर लिया है। सवाल ये है कि जैसी भी सही PTI जमात की एहतसाब कमेटी तो है, बाकी जमातों की कहाँ है? देखो बात सुनो, ये एक इज्तिमाई किरदार होता है, एक माहौल होता है, एक ख़ास एनवायरनमेंट होता है एहतसाब का। हमारे यहाँ ना एहतसाब कभी हुआ है ना होगा, और जो हिसाब किताब इस मुल्क का चल रहा है ना, वो अदम एहतसाब की वजह से है। जहाँ एहतसाब होते हों वहाँ ये क़यामत इस तरह की बर्पा नहीं होती, और लीकेज और पिलफरेज
ये चोरी चकारी ये वो, ये हर ह्यूमन, देखो इंसान जहाँ होगा वहाँ जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा। मतलब ये है कि आप उसको एक हद से तजावुज़ नहीं, यहाँ तो सवाए इन दो कामों के, गुनाहों और जराइम के अलावा मुझे को दिखाओ ढंग की बात अगर है आम माशरे की बात। ये आखिरी जुमे में मैंने तुम्हें बताया नहीं, जैसे लोग निकले कतारें सीधी थी, मस्जिद से बाहर आती हैं ऐसे जैसे भेड़ बकरियां पता नहीं क्या, कोई जानवरों का बड़ा हो, खुल गया हो। एहतसाब यहाँ नहीं, यहाँ एहतसाब होता है मुर्गी चोरों का, मुल्क की वसाइल लूटने वालों का नहीं, और हो नहीं सकता जब तक आप ऊपर से शुरू नहीं करोगे। ये याद रखना। इस मुल्क में मुर्गी, आप सारी जेलों का सर्वे करो, मुझे बताओ किस तबके के लोग कितने फीसद हैं। मेरा ख्याल है 1% बंदा भी नहीं होगा। 25 करोड़ की आबादी में 1% बंदा भी, भूखे नंगे गरीब अनपढ़ जाहिल, जहालत की वजह से जज्बाती, वो लोग हैं। जाओ जाके देख लो, जेलें भरी हुई हैं। बिल्कुल पेटी किस्म के जो क्राइम्स में मुलव्वस होते हैं उनकी अक्सरियत होगी, जो बड़े डकैत हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। एहतसाब का कल्चर ही नहीं है यहाँ। तुम्हें पता है हमारे यहाँ इधर सरहद के करीब जो गवाले आते हैं उधर से दूध शूध लेके, वो एक टैंकर से कितना दूध बतौर जगह टैक्स वो अदा करके आगे निकलते हैं। जाओ जाके पता कर लो। यहाँ कोई एहतसाब कत्तन नहीं। एहतसाब होता पाकिस्तान आज यहाँ ना होता, एशियाई ताकत ज़रूर होता। भी ठूठे चुके फिर दे एहतसाब, ये लफ्ज़ हैं जो हम बोलते हैं, वी डोंट मीन एनीथिंग। वो कोई भी करे, मैं नहीं मानता। चलो सही, नेक्स्ट टॉपिक है सर साहब, आगे चलो। बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं सर साहब। आलमी यौमे ज़मीर पर आपके ज़मीर की आवाज़ क्या कहती है? मेरा ज़मीर भी आलमी ज़मीर की तरह मरा हुआ है। मैंने कब क्लेम किया है कि मैं, या यूं कह लीजिए, चलो मैं अपने आप को रियायत देता हूँ। हमारे मुल्क में करबा परवरी बहुत आम है, तो मैं तो अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई चलो अगर मरा नहीं हुआ तो बिस्तर मर्ग पे ही है। मैं को मंसूर हल्लाज नहीं हूँ कि संसारी बर्दाश्त कर लूँ अनल हक कह के। ना 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 बीबी ना, ये आलमी ज़मीर ज़मूर ये सब आपको झुंझुने दिए हुए हैं वेस्ट ने। ह्यूमन राइट्स, वाह ओए, केड़ा ह्यूमन, और ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के होते हैं। उसके लिए आपको ताकत चाहिए। आप कहीं पहुंचोगे तो आपके राइट्स होंगे। एमी लूला लंगड़ा बिज्जू बांदर फॉलेज ज़दा पोलियो ज़दा सेहतमंद आदमी जिन्हें उदे या छोड़ो ये ह्यूमन राइट्स तो फलाने तो टमकाने। हमने वेस्ट की जुगाली शुरू की हुई। हमारे इर्द गिर्द चुके सवाए वेस्ट के है कुछ नहीं। हमारी रिहाइश, उठना जीना मरना, हस्पताल ये वो सारा, दवाइयाँ उनकी, कपड़े उनके, स्टाइल उनके, चंगे भले मुंडे में देखना थे यार। उन तो कुड़ियाँ भी शुरू हो गई हैं, पाटे नहीं होंगी अगे जीन गोडे नंगे ये वो पता नहीं क्या, मुझे तो मकरू लगते हैं। कर रहे हैं, खाने शाने आपके घरों में बदल गए हैं। बेदार आपकी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। मुकर रहे हैं तो मुकर जाओ, मुझे नहीं पता, शायद आप ना ही करते हो। मुझे आज भी मेथी गोश्त पसंद है, मुझे आज भी सरसों का साग सबसे पसंद है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे खाने भी घर में खाता हूँ जिनका मुझे पता है। मैं पूछता हूँ है कि यह है तो ठीक, लेकिन मैं नहीं खा सकता ज़्यादा। ठीक, तो मुझे आप साबुत मसर दे दो, चने दे दो, पालक दे दो, मेथी दे दो, सरसों का साग हो तो सुभान अल्लाह। अब आपको नहीं पता घरों में क्या डिशें बनती हैं, इसलिए जाने दो। हम उनके चरबे हैं, चरबे। हम उनके लंडे के कपड़े हैं, ज़हनी और फिक्री तौर पे। डेमोक्रेसी ओए एक ही है, कहाँ से आई है? करेंसी कहाँ से आई है? हमारी जिंदगियों में टॉप टू टो, और हम इतने मुनाफिक हैं। वो डेरा रवि का शिकार हैं। अच्छा भाई तू उथे चढ़ जा, अच्छे रस्ते थे
चढ़ के किथे पहुँचे हो, फिर भी कोई शर्मनी टीठा की तरह हमारे जैसा है ही कोई नहीं, हम जिंदा कौम हैं, हम फलाना है कि ना अपना किरदार देखना, ना अपने मामूलात देखने, ना अपने मामलात देखने। वो सानू तो शायरा ने मरवाता। मैं खुद बड़ा मोटा शायर हूँ, मुझे शायरी से नफरत हो गई, चूँकि जो शायरों ने हमारे साथ किया है ना, उनको एमी कोट कूट करते रहते हैं। ठीक है हसन साहब, एबटाबाद में जन्म लेने वाले, फिल्मों में मुनफरिद किरदार अदा करके शोहरत हासिल करने वाले भारत के लेजेंडरी अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मनोज कुमार 87 बरस की उम्र में चल बसे। आपका उनसे काफ़ी अरसे से रब्ता था, कभी मुलाकात भी हुई? नहीं, मेरी उनसे, मुझे दुख है, इस बात का अफसोस है मुझे। मैं जब शुरू में बात हुई तो मैं उनको मनोज भाई कहता, वो मुझे हसन साहब कहते थे, तो मैंने उन्हें कहा मुझे आप हसन कहा करें, आप मेरे बड़े हैं। अच्छा, अखबार में मैंने आज पढ़ा है, मुझे अफसोस हुआ है, बहुत दुख हुआ है। बहुत प्यार भरा रिश्ता था और काफ़ी अरसे से नहीं था, ये पिछले साल 1.5-2 साल में। अखबारी ख़बरों में जो कुछ छपा है उससे तासुर ये मिलता है कि वो एबटाबाद के थे, हरगिज़ नहीं। ये उन्होंने मुझे खुद बताया था। तो मैंने कहा मनोज भाई, मैं जानता हूँ कि आप एबटाबाद के हंस पड़े। कहते नहीं यार, मैं उस जमाने च बीबियाँ जड़ियाँ होंदियां सन साड़ियाँ मामा, वो पहले बच्चे की डिलीवरी पे ननिहाल में होती थी, तो आई वॉज बॉर्न इन एबटाबाद, लेकिन मैं तो यार जंडियाला शेर खान दर शेखुपुरे दे नाल, तो मैं उनको टोकता था। फिर खैर वो बात आ गया इस बात से। मैंने कहा मुझे आप हसन साहब ना कहा करें, आई फील एम्बैरेस्ड, तो आप मेरे बड़े हैं। तो बहुत उनके साथ मेरा प्यार मोहब्बत का, मेरे पास सेल फ़ोन नहीं होता तो अतर के फ़ोन पे मेरा उनके साथ मकालमा रहता था, और उनके साथ मुझे राब्ते में लाने वाले थे पाकिस्तान के लेजेंड हैं वो, आगा जिए गुल, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बानियों में से हैं। उनके बेटे हैं सजाद गुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे वालिद ने उनको बेटा बनाया हुआ था, और बहुत से लोगों के बॉम्बे में ताल्लुकात थे, एवन स्टूडियो के मालिक थे, वो ख़ुद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बानियों में से हैं, आगा जिए गुल, बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी थे। तो उन्होंने कहा कि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, तो बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी वो मुझे फ़ोन ना करें, वो मुझसे बड़े हैं, नंबर मुझे दे दें, टाइम उनसे लें कब मैं उनको, बिकॉज ही वॉज बेड रिडन। वो 2-4 साल से ना फ़ोन पे, और बहुत खूबसूरत उर्दू, अंग्रेज़ी और ऐसी पंजाबी, तो मिक्सड ही बोलते थे। अब अपनी राह में आए तो पंजाबी बोलनी शुरू कर दी, और बड़ा याद करते थे शेखपुरा, जंडियाला, शेर खां, लाहौर को। तो प्यारे आदमी थे, मुलाकात मेरी कभी नहीं। इंटेलेक्चुअली बड़े साउंड, बहुत साउंड। वो टॉप के डायरेक्टर भी थे, टॉप के अपने ज़माने के एक्टर भी थे। बहरहाल इंसानी ज़िंदगी ऐसे ही होती है, आखिर पे कोई जला दिया जाता है, कोई ज़मीन में दबा दिया जाता है, कोई परिंदों को खिला दिया जाता है। औकात अंदर से सिर्फ इतनी है। चलो, May his soul rest in peace. नेक्स्ट टॉपिक हसन साहब,